इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे, खैर, कलहर, मझवा, फूलपुर, गाजियाबाद, और यहाँ पर जो रुझान सामने आए हैं उसमें 6 सीटों पर अभी बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और 3 पर समाजवादी पार्टी आगे। करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, जबकि बाकी सीटों पर जिसमें गाजियाबाद, खैर सहित मझवा और भी सीटें शामिल हैं, वहाँ पर फिलहाल जो है बीजेपी आगे, जबकि मीरापुर उपचुनाव में आरएलडी जो कि बीजेपी की सहयोगी है वो आगे बनी हुई है। और इस बीच देखिए, महाराष्ट्र के आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए यहाँ पर 177 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 288 सीटों में से 100 का आंकड़ा एनडीए गठबंधन पार कर चुका है, 105 सीटों पर है। शुभ शगुन, अभी थोड़ी देर पहले सुमित ने अनाउंस किया था 101 सीटें जब छू ली थी बीजेपी ने। मेरे साथ यूपी में बात कर लेते हैं, हमारे साथ रणवीर भी जुड़ गए हैं। रणवीर, 9 में से 3 में सपा आगे, 6 में बीजेपी और उसका एक सहयोगी आरएलडी आगे। ऐसे ही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे जब सुबह बात हो रही थी? ये मान के चल रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता बिना कैमरे पे आके ये बोल रहे हैं कि जो चुनाव जिस तरीके का हुआ है, हम ये मान रहे हैं कि 6 से 7 बीजेपी जीत सकती है। ये खुद समाजवादी पार्टी के नेता ही ऑफ रिकॉर्ड स्वीकार कर रहे हैं और शुरुआती रुझान भी कुछ इसी तरीके के हैं, जिसमें आप देखिए कि करहल, जहाँ पे ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत ही जाएगी, अखिलेश यादव की सीट है, वहाँ आगे है। और उसके अलावा 2 वो सीटें, कानपुर की सीसामऊ और मुरादाबाद की कुंदरकी, यहाँ से समाजवादी पार्टी आगे है। हालांकि कुंदरकी में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे हाजी रिजवान, वो चुनाव के दिन 3 बजे अपने घर वापस लौट गए, चिट्ठी लिख दी कि साहब मुझे चुनाव में मतगणना का बहिष्कार करूंगा, इस चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो बाकी 6 सीटें हैं, जिसमें गाजियाबाद सदर, क्विक अपडेट चाहूंगा आपसे अलीगढ़ की। खैर जी, रणवीर, करहल को लेकर बीजेपी ने करहल में भी अपना उम्मीदवार यादव को ही उतारा, तो यादव वर्सेस यादव ये पूरी यादव बेल्ट में हो रहा है, जो कि मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का गढ़ है करहल की सीट। वहां पर कितने यादव आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए होंगे या हो सकते हैं? देखिए, यादव बनाम यादव से ज़्यादा यादव परिवार बनाम यादव परिवार इसको कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अनुजेश यादव भी अखिलेश यादव के ही रिश्तेदारी में आते हैं। और अगर यादवों की बात करें तो निश्चित तौर पे जिसको यादव लैंड कहते हैं, वहाँ यादवों के अगर एकमात्र कोई नेता हैं तो वो अखिलेश यादव और उनका परिवार है। ऐसे में बहुत ज़्यादा यादव टूट कर चले जाएंगे, इसकी उम्मीद थोड़ी कम की जा सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परिवार से यादव उतारा है, तो वहाँ पे यादवों में भी जो सब कास्ट होती है उसका डिवीज़न को देखते हुए कुछ यादव अगर बीजेपी के लिए वहाँ पे वोट करें तो इसमें शायद हैरानी नहीं होगी। लेकिन यादव परिवार बनाम यादव परिवार की लड़ाई में बड़ा परिवार हावी रहेगा या फिर अनुजेश यादव जो कि उनके रिश्तेदार हैं वो कुछ यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प है। आपने बड़े दिलचस्प बातें बताई यहाँ पर, लेकिन सीसामऊ और कुंदरकी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की जीत पहले से सुनिश्चित मानी जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। दोनों ही सीटें मुस्लिम बहुल हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि ये उपचुनाव रद्द हो जाना चाहिए, फिर से वोटिंग होनी चाहिए, उपचुनाव फिर से कराया जाना चाहिए, तो जो नतीजे हैं वो तो लगभग उसी तरफ जा रहे हैं जैसा पहले आकलन किया जा रहा था। देखिए, उम्मीद बड़ी थी। कुंदरकी सीट पर 65% मुसलमान हैं और सीसामऊ पे लगभग 40% के आसपास, और यही निर्णायक वोटर होते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ वहाँ पर अपनी उम्मीद लगाए बैठी थी। लेकिन कुंदरकी में ये कहे कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की ये टैक्टिस थी कि 2 सवा 2 बजते बजते उन्होंने कहा कि साहब हमारे वोटर को निकलने नहीं दे रहे हैं, मुझे चुनाव हराया जा रहा है और मैं बहिष्कार करता हूं, और वो घर चले गए, ताकि जो आखिर के 2 घंटे थे उसमें जो उनके कोर वोटर हैं वो पुलिस के सामने आकर के डट के खड़े हों और जा करके अपना वोट डालें। ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। और कुंदरकी सीट पर बीजेपी वो करना चाहती थी जो रामपुर में किया था, आकाश सक्सेना को जिता करके। कुछ उस तरह की उम्मीद बीजेपी को है। और जो समाजवादी पार्टी, चलिए देखते हैं, कुछ पल और इंतजार करते हैं रणवीर, तस्वीर साफ हो जाएगी।